बात करेंगे कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आजाद की, जिन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहा और उसके बाद साफ तौर पर इशारा भी किया कि वो एक नई पार्टी के साथ मैदान में उतरेंगे। नई पार्टी भी बना ली है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी उसका नाम भी रख दिया है और उसका जो झंडा है उसे भी दिखा दिया है और साथ ही कहा है कि इसमें सफेद रंग जो है वो शांति और अमन का प्रतीक है। यानी कि सीधे तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले उसमें उतरेंगे और शांति और अमन की मिसाल भी यहां पर पेश करेंगे। अभिषेक बिल्कुल, तो देखिए गुलाम नबी आजाद जिन्होंने कांग्रेस की सेवा एक लंबे वक्त तक की और उसके बाद वो अब ये कह रहे हैं कि वो जाकर के कश्मीर की सेवा करेंगे, जम्मू की सेवा करेंगे और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी नई पार्टी भी बना ली है और नई पार्टी का जो झंडा है उसको भी उन्होंने दिखा दिया है। और यही वजह है कि उन्होंने सबसे पहले तो कांग्रेस का साथ छोड़ा, बहुत सारी चीजें रही, हालांकि वो इतिहास हो गया है, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि गुलाम नबी आजाद ने आखिर इतना बड़ा फैसला लिया क्यों है। तस्वीरों को अगर आप देखें, मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही थी उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके भारी संख्या में समर्थक जो है पहुंचे हुए हैं। तो श्रीनगर पहुंचे हैं गुलाम नबी आजाद और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पार्टी का नाम बता दिया और पार्टी का जो झंडा होगा वो भी दिखा दिया। गुलाम नबी ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन किया है, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी वो कह रहे हैं, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर से इतर भी वो ये पार्टी कहीं चुनाव लड़ेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। आजाद ने कहा कि मेरा किसी दल से प्रतिस्पर्धा नहीं है। अभिषेक बिल्कुल, ये लगातार कहते रहे हैं आजाद कि मेरी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है, मैं कुछ अलग करने आया हूं। अलग क्या करना चाहते हैं ये तो भविष्य की बात है और इसी वजह से उन्होंने जो पार्टी बनाई है उसको लेकर के चीजें उन्होंने क्लियर की हैं। लोकतंत्र में जनता मास्टर है, ये साफ तौर पे कहा है उन्होंने। जनता पे एक बार फिर से फोकस करने की तैयारी कर ली, हालांकि राज्यसभा में लंबे वक्त तक वो थे। कुंदन, 3 रंगों का जो उनकी पार्टी का जो झंडा है वो होगा, पीले, सफेद और नीले रंग का झंडा उन्होंने दिखाया था। कल तस्वीरें आपने देखी होगी, वो तस्वीरें हम भी आपको दिखाएंगे। तो 3 रंग का झंडा होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट जो है अब सुनाई देने लगी है। वहां पर तैयारियां हो रही है, परिसीमन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है, वहां पर चुनाव की तैयारियां हैं और चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस का एक कद्दावर नेता जो कांग्रेस से 5 दशक तक जुड़ा रहा, जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा करता रहा है, वो अगर कांग्रेस से छिटक करके दूसरा दल बनाता है और वो चुनाव में जाएगा तो कांग्रेस को ऐसा लगता है अभिषेक बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जम्मू कश्मीर में आजाद वो चेहरा थे जो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कर सकते थे जब आने वाले चुनाव हो। फिलहाल चुनाव को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, परिसीमन की चीजें चल रही हैं, उसको लेकर के भी क्लियरिटी में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। खास करके वो चेहरा गुलाम नबी आजाद का जो चेहरा पिछले 40-45 सालों से था जम्मू कश्मीर में, वो चेहरा अब कांग्रेस के साथ नहीं है। यह सबसे बड़ा नुकसान है कुंदन, अगर कश्मीर और जम्मू के लिहाज से देखा जाए तो। चलिए रवि सराफ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं इस मसले पर। रवि, ये जो नई पार्टी है आजाद की, गुलाम नबी आजाद की, जो आजाद पार्टी भी आप कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, मैं जानना चाहता हूं इस पार्टी से किसको नुकसान और किसको फायदा? जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है गुलाम नबी आज़ाद का नाम बहुत बड़ा है वहाँ पर और उनके चाहने वाले लोग वहाँ पर ज़्यादातर हैं। और जब उन्होंने एक अपनी खुद की पार्टी बनाई है, राजनीतिक दल बनाई है, तो और भारतीय जनता पार्टी से उनके रिश्ते जग जाहिर हैं और कांग्रेस पे कई सारे बड़े आरोप लगाकर वो गए हैं, तो बहुत ही लाजमी सी बात है कि चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो भी नतीजे आते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत पड़ती है गठबंधन की या फिर गुलाम नबी आज़ाद की, तो बहुत ही लाजमी है कि गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी को साथ देंगे, क्योंकि जैसे उनके रिश्ते रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के से, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या फिर और बड़े बड़े पदों पे जो भी तमाम नेता बैठे हुए उनसे, तो गुलाम नबी आज़ाद की बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और रिश्ते उनके कांग्रेस पार्टी से अब जाकर बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं, क्योंकि जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ा तो कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया, चाहे वो राहुल गांधी हो। बिल्कुल रवि, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते हैं और उसके बाद 5 पन्नों का एक पूरा इस्तीफा टाइप करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हैं, कांग्रेस के तमाम नेताओं पर निशाना साधते हैं कि मुझ पर गाली देने का प्रेशर बनाया गया, लेकिन जब मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे पार्टी को नमस्ते टाटा बाय बाय करना होगा, कह दिया उन्होंने। लेकिन अब जब नई पार्टी के साथ मैदान में उतरे हैं तो यही कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आप कांग्रेस को अलविदा कह करके गए हैं। आरोपों के घेरे में अब वो भी आ गए हैं।
बिल्कुल, देखिए एक बड़ा आरोप है। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, जब उन्होंने लेटर जारी किया था, तो लेटर को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था कि जो लेटर की ड्राफ्टिंग हुई है वो शायद नागपुर में हुई है, यानी कि आरएसएस के मुख्यालय में हुई है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था। तो एक बड़ा आरोप गुलाम नबी आज़ाद पर लगा हुआ है। पर इन सब के बीच गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में लगातार दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव से पहले गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी और भी कई दलों के साथ गठबंधन करते हैं या फिर चुनाव के बाद ये अलायंस होता है। पर सबकी नज़रें गुलाम नबी आज़ाद पर टिकी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अपने पार्टी का भी ऐलान कर दिया है और ज़्यादातर सीटों पर वो चुनाव भी लड़ने वाले हैं। तो अब रवि, जो इन सब उनका के बीच एक चीज और अगर आप क्लियर थोड़ा कर पाएं, इम्पैक्ट क्या होगा जम्मू कश्मीर में इस नई पार्टी का? और सबसे बड़ी बात, इतिहास जो कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस से तो अलग होकर के कुछ लोगों ने जो पार्टी बनाई है, 2-4 नेताओं को छोड़ दिया जाए तो उन्हें ज्यादा सफलता मिली नहीं है। ये इतिहास भी शायद जानते होंगे गुलाम नबी। देखिए, अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो कई दलों को फायदा भी हुआ है, चाहे वो शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो और अब गुलाम नबी आज़ाद। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद की जो पॉलिटिक्स रही है वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा केंद्रित रही है। वो जम्मू कश्मीर से दूरी नहीं बनाए, दिल्ली भले ही वो रहते थे पर जम्मू कश्मीर उनका केंद्र बिंदु हमेशा रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी के जितने कद्दावर नेता हैं वो जम्मू कश्मीर के, चाहे वो पूर्व विधायक हों, पूर्व मंत्री हों या बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए नेता हों, सभी जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद को ही नेता मानते हैं। और आपने देखा होगा जब उन्होंने पार्टी का ऐलान किया तब उस वक्त कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान, एक सेटबैक जम्मू कश्मीर से हुआ है और आज़ाद मजबूत हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो एक बड़ा धड़ा है वो आज़ाद के साथ खड़ा है। क्योंकि आज़ाद का सेंटर पॉइंट और पॉलिटिक्स का जो हब रहा है वो शुरू से ही जम्मू कश्मीर रहा है। और उसी चलिए देखना पड़ेगा कि गुलाम नबी आज़ाद कितने कामयाब हो पाते हैं। उन्होंने राजनीतिक दल का गठन तो कर लिया है, एजेंडा क्या होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनकी सोच क्या होगी, क्या प्लानिंग है और क्या ख्वाब दिखा सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस खबर पर जानकारी देने के लिए।